हेलो माय डियर, कैसे हैं आप। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन ने लेक्चर फोर्थ में, आज लेक्चर फिफ्थ है, लेक्चर फोर्थ में कहाँ तक कर लिया था। लेक्चर फोर्थ में अपन ने 19 इंटरमीडिएट की फर्स्ट रिएक्शन HBD रिएक्शन, उसकी अपन ने इक्वेशन की, इसके बाद में बाई कंसेप्ट किया, इसके बाद में उसकी मैकेनिज्म की। और इक्वेशन बाई कंसेप्ट और मैकेनिज्म तक आपने जो कुछ भी थ्योरी को आपने सीखा उसको अपन हमेशा, ये अपना पैटर्न है, स्टाइल है, किस में इकट्ठा करते हैं, की पॉइंट। ओके, की पॉइंट का मीनिंग होता है कि आपने रिएक्शंस की पूरी थ्योरी को इकट्ठा किया पॉइंट वाइज, और बाई के की पॉइंट का मीनिंग NCERT की जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी आपको पॉइंट वाइज यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा हर की पॉइंट आपके किसी न किसी डाउट का सॉल्यूशन है, किसी न किसी कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन है। इसके अलावा हर एक की पॉइंट किसी न किसी ऑब्जेक्टिव पर अटैक है। तो आज की क्लास भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक है की पॉइंट्स ऑफ HBD रिएक्शन। फर्स्ट की पॉइंट मैंने लिखा है, रिएक्टेंट इज ओनली एंड ओनली 1 डिग्री अमाइड। कौन से डिग्री का? अमाइड, 1 डिग्री अमाइड। आप सब जानते हैं HBD रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ ओनली 1 डिग्री अमाइड, खूब मैंने एक्सप्लेन किया था। HBD रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली एंड ओनली 1 डिग्री अमाइड। आगे मैंने लिखा है 1 डिग्री अमाइड मे बी एलिफेटिक एंड मे बी एरोमेटिक। मैटर इज प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अमाइड। 1 डिग्री अमाइड दोनों टाइप का हो सकता है, एलिफेटिक भी और एरोमेटिक। तो एलिफेटिक एरोमेटिक डजंट मैटर, मैटर इज 1 डिग्री अमाइड। सेकंड मैंने लिखा है प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट इज ओनली एंड ओनली 1 डिग्री अमाइन, ओनली एंड ओनली 1 डिग्री अमाइन। इस रिएक्शन का, HBD रिएक्शन का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 डिग्री अमाइन होता है। रिएक्टेंट एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों टाइप का हो सकता है, तो प्रोडक्ट भी दोनों टाइप का हो सकता है। एलिफेटिक एरोमेटिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट में था कि 1 डिग्री अमाइड होना चाहिए। इसी तरह प्रोडक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है 1 डिग्री अमाइन आपको मिलेगा। इसके बाद में मैंने आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया है इंटरमीडिएट, सॉरी की पॉइंट थर्ड के अंदर, इंटरमीडिएट इज नाइट्रीन। खूब जज के आपने मैकेनिज्म में देखा, इंटरमीडिएट इज नाइट्रीन। ओके, इसके बाद में फोर्थ पॉइंट और भी इंपॉर्टेंट आ रहा है, रिएक्शन का RDS। खूब जज के मैंने बोला था, RDS क्या होता है? रीअरेंजमेंट इन नाइट्रीन। नाइट्रीन में जो रीअरेंजमेंट होता है वो इस रिएक्शन का क्या होता है? RDS होता है। इसके बाद में लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट। मैकेनिज्म आपने देखा था, एट लास्ट, लास्ट में क्या हुआ था? लास्ट में हुआ था आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस, और आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस से किसका फॉर्मेशन हो जाता था? 1 डिग्री अमाइन का। ओके, इसके बाद में बोला है ओनली एंड ओनली इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल। जो रीअरेंजमेंट होता है नाइट्रीन में वो किस टाइप का है? तो यहाँ टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट किस टाइप का? ओनली एंड ओनली इंट्रामोलिक्यूलर। कौन सा मॉलिक्यूलर? इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट इस आपके कौन से पॉइंट के लिए? फोर्थ पॉइंट के लिए मैंने और अपनी लैंग्वेज में डायलॉग सेट किया है, अपना अपनी के साथ। क्या? अपना अपनी के साथ। अब अपना अपनी के साथ इसका क्या मीनिंग है? अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसको बहुत अच्छे से काम लेंगे, बहुत हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन में ये अपना अपनी के साथ। क्या? ओनली एंड ओनली इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पॉसिबल, और इसके लिए डायलॉग सिंपल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, अपना अपनी के साथ। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, क्रॉस माइग्रेशंस आर नॉट पॉसिबल। क्रॉस माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है। किस तरह के माइग्रेशन पॉसिबल है? इंट्रामोलिकुलर। क्रॉस का मीनिंग ऐसा नहीं जैसे एक में से दूसरे में कुछ चला जाए ना, अंदर ही अंदर होगा। बताया था मैंने मैकेनिज्म में, अपने ही कार्बन से ग्रुप अपनी ही नाइट्रोजन पर जाता है, अपने ही कार्बन से अपनी ही नाइट्रोजन पर। ऐसा नहीं होगा जैसे एक अमाइड के कार्बन से कुछ चले और दूसरी अमाइड के नाइट्रोजन पर चला जाए, नहीं नहीं, ठीक है। क्रॉस माइग्रेशन, दो अमाइड के बीच एक्सचेंज नहीं होगा, क्रॉस माइग्रेशंस आर नॉट पॉसिबल। और इसके बाद में लिखा है इफ माइग्रेटिंग ग्रुप, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करेगा। क्या लिखा है? इफ माइग्रेटिंग ग्रुप इज हैविंग कायरल सेंटर। जो माइग्रेटिंग ग्रुप है उसके अंदर क्या हो? कायरल सेंटर। कौन सा सेंटर? इफ माइग्रेटिंग ग्रुप इज हैविंग कायरल सेंटर, तो इस कायरल सेंटर के साथ क्या होगा देखना, देन दैट कायरल सेंटर विल
रिटेन्स इट कॉन्फ़िगरेशन, तो वो कायरल सेंटर विल रिटेन, रोकेगा, यू का यू बनाए रखेगा किसको, अपने कॉन्फ़िगरेशन को। लास्ट पॉइंट को वापस से देखते हैं, याद करो क्या होता है, नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट होता है। अपने डायलॉग सेट किया था, नाइट्रीन बनती है और बनते ही रीअरेंज होती है, और नाइट्रीन जब रीअरेंज होती है तो क्या होता है, नाइट्रीन के कार्बन से ग्रुप उठकर नाइट्रोजन पर जाता था, C2N, आ रहा है डायलॉग, C2N, ठीक है। C पर जो ग्रुप प्रेजेंट है, जो माइग्रेटिंग, जो C से माइग्रेट करके N पर जाएगा, जो माइग्रेट C से N पर माइग्रेट करके जाएगा, उस माइग्रेटिंग ग्रुप में अगर कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर है तो आप सब जानते हैं कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे सिंपल कहें, हो सकता है उसका R कॉन्फ़िगरेशन हो या S कॉन्फ़िगरेशन हो। तो R पर जो ग्रुप प्रेजेंट था और वो क्या था, कायरल सेंटर था, और उस कायरल सेंटर का जो कॉन्फ़िगरेशन R पर, सॉरी C पर था, वो का वही कॉन्फ़िगरेशन C से N पर जाने के बाद भी रहा। इसको और सिंपल करें, इसका मीनिंग नाइट्रीन के कार्बन पर प्रेजेंट ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन R है, तो वो R वाला N पर जाने के बाद भी R रहेगा, या C पर जो ग्रुप प्रेजेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन S है, तो वो S वाला C पर S है, तो N पर जाने के बाद भी क्या रहेगा, S रहेगा। जैसा है वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन बनाए रखेगा, अपने कॉन्फ़िगरेशन को यूं का यूं बनाए रखना, यूं का यूं रोके रखना, उसको बोला गया रिटेन करेगा। ओके, तो ये की पॉइंट्स हैं, वापस से 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज रिएक्टेंट इज ओनली 1 डिग्री अमाइड, और 1 डिग्री अमाइड में बी एलिफेटिक, में बी एरोमेटिक। प्रोडक्ट इज ओनली 1 डिग्री अमाइन, प्रोडक्ट अमाइन, रिएक्टेंट अमाइड। रिएक्टेंट दोनों तरह का हो सकता है, तो प्रोडक्ट भी दोनों तरह का हो सकता है। रिएक्टेंट में इंपॉर्टेंट थिंग इज 1 डिग्री अमाइड, एंड प्रोडक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग इज 1 डिग्री अमाइन। इसके बाद में रिएक्टेंट हुआ, प्रोडक्ट हुआ, तो क्या चेक करते हैं, इंटरमीडिएट नाइट्रीन है तो क्या करेगी, रीअरेंजमेंट, और नाइट्रीन में होने वाला रीअरेंजमेंट इन नाइट्रीन रिएक्शन का क्या होता है, RDS। ये रीअरेंजमेंट किस टाइप का होता है, ये अपन ने नेक्स्ट सीखा है, ठीक है, इसको आगे चेक करेंगे। लास्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट, और हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट विल प्रोड्यूस 1 डिग्री अमाइन। जो रीअरेंजमेंट है वो इसको अपन यहाँ चेक कर रहे हैं, कौन से टाइप का है, इंट्रामोलिकुलर, और इंट्रामोलिकुलर के लिए अपन ने डायलॉग सेट किया है, इंट्रामोलिकुलर के लिए सेट किया अपनी के साथ, अपना ही कार्बन अपनी ही नाइट्रोजन, तो अपने ही कार्बन से ग्रुप उठकर अपनी ही नाइट्रोजन पर जाएगा, अपने कार्बन से अपनी नाइट्रोजन के पास जाएगा। इसके बाद लिखा है, अगर 2 अमाइड, आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा, अगर 2 अमाइड दे करके आपसे क्वेश्चन करवाया है, तो उस कंडीशन में 2 अमाइड के बीच में क्रॉस माइग्रेशंस आर नॉट पॉसिबल। इफ माइग्रेटिंग ग्रुप, जो कार्बन से नाइट्रोजन पर जाएगा, माइग्रेटिंग ग्रुप अगर कायरल सेंटर वाला हो, तो कायरल सेंटर, देन दैट कायरल सेंटर विल रिटेन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, तो वो अपने कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा, रिटेन करेगा। तो ये आपके HBD रिएक्शन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने क्या कर लिए, इकट्ठे कर लिए। इसके बाद लास्ट पॉइंट होता है, ये कौन सा पॉइंट है, 4th पॉइंट है। लास्ट पॉइंट होता है, आपने इक्वेशन सीख ली, बाय कंसेप्ट सीख लिया, मैकेनिज्म सीख ली, आपने की पॉइंट के अंदर सारी थ्योरी इकट्ठी कर ली। इसके बाद में आप पूरा क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कि HBD रिएक्शन में किस तरह की प्रॉब्लम बनती है और वो कैसे सॉल्व होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैं सिखाऊंगा क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑफ HBD रिएक्शन। तो मिलते हैं लेक्चर 6 के अंदर। ओके, थैंक यू।